आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब हमें किसी भी चीज की बहुत जरूरत है तो उससे हमारा जीवन में या हमारे जीवन में एक आविष्कार के जैसे होता है। अब आप ये समझो कि बस इतने में चैप्टर पूरा, अध्याय पूरा है कि मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसे मतलब जिस चीज की हम लोगों की जरूरत है बस उसी से हम समझ लेंगे कि बस इतना ही है। बस फालतू का ये पूरा वीडियो ना देखें, पहले इसका पीछे का रहस्य, इसके पीछे का विज्ञान समझो। अपने देश के प्रति, अन्य देशों के प्रति, अपना देश किस चीज में, जैसे कुछ चीजों में आगे कुछ चीजों में पीछे, तो पीछे रहने का इसका रहस्य क्या है, कारण क्या है। अपनी संस्कृति से लेकर, अपने विज्ञान से लेकर, अपने देश के प्रति और अन्य देशों के बारे में, दोनों से लेकर मैं बताता हूं कि हमारा देश कैसे, किस वजह से पीछे है, अन्य देश आगे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर भैया नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि ऐसी जानकारी भैया आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। और हाँ, हाइप अगर आपके यहाँ आ रहा हो, हाइप HYPE, तो उसको भी हाइप स्वाइप कर देना। हाइप ऐसे किया जाता है, खिसका देना है आपको हाइप। तो मैं बात करता हूं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकता हमें, जैसे हम बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल हमारे पास न खाने को है, न दाने को है, कुछ नहीं है, न अन्न है, न धन है। तो अब हमें आवश्यकता है ना, तो हम अब उस चीज का प्रयास करेंगे। पहले किस चीज का प्रयास करेंगे? पेट का। भाई हमारा पहले पेट भर जाए, फिर इसके बाद हम धन की तरफ जाएंगे। तो हम पेट भरने के लिए धन कमाएंगे, तो इन दोनों से देश आगे भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है बिना अन्न के शरीर तन नहीं है। समझो कि भैया हमारे पास धन है तो हम तन है ना, अन्न नहीं है तो शरीर तन नहीं है। भले ही आपके पास धन है, जबरदस्ती आकर लगाकर बैठे हो, अहंकार पाल के बैठे हो कि मेरे पास धन है तो मैं तन हूं, अन्न नहीं है तो शरीर तन नहीं है। नहीं तो एक 5 दिन 10 दिन भूखे रहकर महसूस कर लेना कि सही बात है कि अन्न नहीं है तो शरीर तन नहीं है। पर अगर कुछ समय के लिए अगर धन नहीं है तो खाली अन्न से पालन पोषण हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं इसमें आविष्कार कैसे जुड़ा हुआ है। आवश्यकता तो भैया हमें हर चीज की पड़ती ही पड़ती रहती है, तो आवश्यकता से हमारा आविष्कार कैसे होता है। अब हमारे जीवन में कुछ है नहीं है, जैसे कुछ नहीं है, न अन्न है, न धन है, न विज्ञान है, न ज्ञान है, न कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो। अब हमें हमारे जीवन में कुछ अगर लाना है, पाना है, तो वही हमारे जीवन में एक आविष्कार के बराबर है। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है और मैं एक अन्न का मतलब व्यवसाय कर लूं, अन्न उपज कर लूं, अन्न तैयार कर लूं, तो वो भी एक आविष्कार के ही बराबर है। वो भी एक आविष्कार के ही बराबर है। धन भी ऐसे है। मैं भी धीरे धीरे आपको उस पूरे विज्ञान की तरफ ले जाऊंगा। हमारा देश किस वजह से, उदाहरण सहित बताऊंगा किस वजह से पीछे है, टेक्नोलॉजी में है या किसी और चीज में है। तो जैसे उदाहरण पे मैं अभी बता रहा हूं कि हमारे देश में जैसे अन्य देशों के पीछे मिसाइल है, बंदूक है, मोटरसाइकिल है, 4 पहिया है, बस है, ये सब प्रकृति के दिए हुए पदार्थों से खोज कर ही बनाए गए हैं। प्रकृति से अलग ढूंढ कर नहीं बनाए गए हैं। प्रकृति के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड को ही प्रकृति बोला गया है। इसे पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति से जो निकल रहे पदार्थ, उन्हीं से सब तैयार किए जाते हैं, खोज किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं।
तो सोचो कि अगर हम अन्य देशों में मोटरसाइकिल देखा या चार पहिया देखा, तो अब हमारे जीवन में उस चीज की फिर आवश्यकता आ गई। तो हमारे जीवन में, हमारे देश में उस चीज की अब आवश्यकता है, क्योंकि अन्य देशों में भी वही है। तो वैसा प्रोडक्ट, वैसा पदार्थ, वैसा उत्पाद हमें भी तैयार करने की जरूरत है। आज की माहौल को देखते और समझते हुए, आज के माहौल को देखते और समझते हुए कि भाई उनके पास अगर मिसाइल है तो हमारे पास भी मिसाइल होना चाहिए। क्योंकि डराने धमकाने वाले जो होते हैं, ये कभी नहीं भैया, किसी को कितनी भी सद्भावना सिखाओ समझाओ, वो नहीं सुन सकता है। उसके अंदर वो प्रकट है भाव, वो प्रकट है दुष्प्रभाव वाला, राक्षसीपन वाला, कि इसको डराना है, धमकाना है, इस पर अटैक करना है, आक्रमण ही करना है। कभी सुना है भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया? कभी सुना है भारत ने फलाने देश पे, ठिकाने देश पे पहले से आक्रमण कर दिया हो? हमारा भारत सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जब सिखा रहा है तो उस पर चल रहा है, पर अन्य देश वाले मान ही नहीं रहे हैं। तो अन्य देशों को समझाने के लिए ऐसे कुछ चीज रखने चाहिए कि भाई, नहीं, उनको तो सीधा ये कह देना चाहिए कि भाई देख, हम कभी पहले से तो करते ही नहीं है, तो तुम भी मत हमारे देश पर आक्रमण करो। रूस है, अमेरिका है, जापान है, चीन है, कोई भी देश हो, तो अन्य देशों में टेक्नोलॉजी अब ज्यादा है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी कम है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी कम क्यों है पता है? नहीं पता है? अब मैं बताता हूं। हमारा देश भारतीय जो सनातन संस्कृति के अनुसार चलते थे, तो इनके पास एक अलग विज्ञान था। इसमें क्या कि जो विद्या बताई और सिखाई जाती थी, निःशुल्क बताई जाती थी, फ्री। तो फ्री में क्या होता है कि लोगों को एहसास और महसूस नहीं होता है फ्री वाले में। और जो पैसा देकर, पैसा ऐंठ कर काम किया जाता है, तो उसमें लोगों को कुछ भावना प्रकट होती है, उसमें महसूस किया जाता है कि यार नहीं, ये हमारे लिए बहुत अब जरूरत बन गई। धन खर्च के बारे में हमारे बाप दादा पुरखा भी ऐसे कैसे मतलब धन खर्च करते थे, आज हमको ये भी नहीं पता। अब पहले के धन कैसे खर्च किया जाता था ये भी उनको पता रहता था। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले क्या करते थे, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज उपचार कर लिया जाता था। आज रासायनिक दवाओं से इलाज उपचार किया जा रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे इसमें कि भाई अब रासायनिक दवा की बात कर रहे हो तो फिर आयुर्वेदिक बात पे क्यों जोर डाल रहे हो? तो इस पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर पूरा भारत जितनी पढ़ाई, जितनी डिग्री, जितना ज्ञान, जितना तपोबल डिग्रियों में, रासायनिकों में मेहनत लगा रहा है और पैसा बर्बाद कर रहा है, उतना ही अहमियत कभी आयुर्वेदिक में देने लगे समय, तो रासायनिकों से कई गुना आगे आयुर्वेदिक दवाओं से निकल सकता है। पर इसमें अहमियत नहीं है ना धन के पीछे, क्योंकि आयुर्वेदिक में धन नहीं, इसमें अगर धन लोगे तो शिक्षा विद्या ही नहीं काम आती है। और इसमें जितना धन ऐठोगे, लोगे, ये विद्या उतना ही लोगों को अहमियत देती है, ये शिक्षा ज्ञान उतना ही लोगों को अहमियत देता है, उतना ही मतलब महत्वता देती है। अब मैं आविष्कार की बात बताऊं, जैसे उदाहरण पे समझाता हूं। जैसे चीन, आपने सुन रखा हो या ना सुन रखा हो, तो उदाहरण में चीन ही समझ लो। एक समय था, बताते हैं कि चीन के पास कुछ नहीं था खाने पीने को। अब मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूं, मेन केंद्र बिंदु की बात कर रहा हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहां से अभी आपको इस बात की अहमियत, महत्वता समझ में आएगी कि आवश्यकता आविष्कार की कैसे जननी है। चीन के पास कुछ नहीं था,
बताते हैं। एक समय मतलब उनके पास खाने को दाना भी नहीं था, तरस रहे थे भूखमरी में, भूखों में खाने के लिए। तो जब लोगों के पास कुछ नहीं रहता तो उनके अंदर एक ज्ञान का उद्भव होता है, और जब ज्ञान का उद्भव होता है तो उसका सही मार्ग में उस ज्ञान का उपयोग किया जाए तो एक आविष्कार तैयार होने लगते हैं, आविष्कार तैयार होने लगते हैं, खोजें शुरू होना प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने इतना ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान अर्जित किया कि आज टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे आगे है, भारत से टेक्नोलॉजी में आगे है। और एक समय था जो उसके पास बताते हैं कुछ नहीं था, खाने को भी नहीं था, तो उनके पास अहमियत थी कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। जिसके पास कुछ नहीं होता ना तो उसके अंदर क्या दौड़ता है, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, मतलब कुछ किया जाए ताकि कुछ आगे गुजारा हो जाए। अब गुजारा होने के बाद और कुछ किया जाए, कुछ बड़ा हो जाए, मतलब कुछ बड़ा हो जाए। तो इसी ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जित करने की जो भूख है, तो ये भूख रखने की वजह से, भूख रखने की वजह से आज टेक्नोलॉजी में आगे है। उस वहां भी अमीर गरीब है ऐसा नहीं है, अब आने यहां गरीब ज्यादा है, अमीर कम है, और वहां गरीब ज्यादा, गरीब कम है, अमीर ज्यादा है। क्यों? कि कुछ लोग होते हैं उस भावना के, मिल रहा है ना खाने पीने को तो आगे क्या करना है, ऐसा मतलब अरे मिल रहा है ना यार, अरे मिल रहा है ना, सरकार गल्ला भी दे रही है, घर भी दे रही है, तो अब आगे क्या कमाना, थोड़ा बहुत कमा लेंगे, जीवन गुजारा हो जाएगा। ये बात सही अपनी जगह, पर देश के हित में, देश के प्रति, देश को मजबूत करने के लिए, देश के हित में कुछ काम करना चाहिए। कहीं न किसी कारण से, बल से, धन से, ज्ञान से, ये तीन ही सबसे बड़े मुख्य कारण हैं, बल, धन, ज्ञान। मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस दुनिया में इन तीनों की ही सबसे बड़ी आराधना हो रही है भैया। इन तीनों शक्तियों की जरूरत है, ज्ञान, धन, बल। अपने यहां है कुछ माँ बाप जैसे कमा लिए, कुछ माँ बाप अच्छा धन कमा लिए, तो आने वाली समय में, पीढ़ी में, अरे है ना अपने पुरखों की जायदाद, जमीन जायदाद धन, उसी में ऐश करते हैं, तो वो समय बर्बाद होता है। वहां वो शिक्षा ही नहीं दी जाती है, उसमें निवेश करने को बोला जाता है, उसमें व्यापार करने को बोला जाता है, उस वहां नौकरियों की शिक्षा प्रणाली नहीं बताई जाती है, नौकरियों के लिए नहीं ज्यादा दौड़ाया जाता, वहां व्यापार करने के लिए दौड़ाया और भगाया जाता है, शिक्षा और ज्ञान दी जाती है। व्यापार करो, व्यापार में देश मजबूत होता है। सुन लो, बड़े बड़े शहर अपने ही भारत देश में, समझ लो दिल्ली है, समझ लो कानपुर है, समझ लो अभी छोटे से मैं बड़े में बता रहा हूं लखनऊ है, समझ लो कोलकाता है, कलकत्ता, समझ लो गुजरात है, समझ लो महाराष्ट्र है, समझ लो हैदराबाद है, अहमदाबाद है, तेलंगाना है। अब इन मुख्य सिटियों में मैं कुछ सिटियों के नाम बता रहा हूं, मुंबई है, पूना है, सूरत है, वापी है, दमन है, कानपुर है, कलकत्ता है, बड़े बड़े शहर। इनमें क्या हो रहा है, इनमें ज्यादातर व्यापार हो रहा है, इसलिए ये शहर बड़े हैं। जहां व्यापार की शिक्षा, जहां व्यापार की शिक्षा दी जाती है, वहां ऑटोमेटिक
कुछ बड़ा होता है, बड़ा धन में, बल में, ज्ञान में, इन तीनों में बड़ा होता है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जैसे माना कि सरकार, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, कोई भी गरीब है, मान लो कि सरकार हमको कुछ नहीं दे रही है, सरकार समाज के हित में अलग से काम कर रही है, पर हमारे लिए अगर राशन भी नहीं दे रही है, हमारे लिए भी, गरीब लोगों के लिए घर भी नहीं बनवा रही है, घर भी नहीं दे रही, तो हमारे अंदर एक भूख हो कि पहले तो हमें भूख की, अन्न की लालसा हो, फिर इसके बाद धन की लालसा हो, मेहनत का अपने, और सही मेहनत करने का, किसी की मतलब चोरी करके नहीं। तो वो जो अंदर से ज्ञान का उद्भव होगा, एक ज्ञान की जागृत होगी, अंदर चेतना की, ज्ञान जागृत की शक्ति होगी जो, तो एक अलग से आपके जीवन में आविष्कार लाएगी। अभी आपने देखा और सुना समझा भी होगा कि किसी के पास भैया खाने को नहीं है, किसी के पास घर भी नहीं है, उसके अंदर एक अमेरिका वालों या चीन वालों जैसे एक अंदर से ज्ञान का उद्भव हुआ कि मतलब कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, ताकि आगे कुछ बढ़े, धन से हो, ज्ञान से हो, बल से हो, तो वो भी एक आविष्कार के ही बराबर है। इसी तरह मिसाइल में, आज अगर हमारे यहाँ मिसाइल नहीं होती तो अन्य देश हमें बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे होते, और धन्य ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइलें बना के गए, देश के हित में कार्य करके गए हैं, अपने भारत देश के हित के लिए काम करके गए हैं। नहीं आज भी भैया अन्य देश बड़ी बड़ी आंखें दिखाते, भोज दूंगा, ठोक दूंगा, बड़े बड़े खबर आप सुन रखे होंगे कि ये फलाने देश उस देश को आंखें दिखा रहा है। तो आवश्यकता थी ना अपने यहां मिसाइलों की, अब वो अहमियत न देते कि अगर हम चलो ठीक है, हम उदाहरण पे समझ लें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने देश हित के बारे में न सोचते, देश हित के बारे में कार्य न करते, मिसाइलें न बनाते, तो समझो आगे फिर बड़ी बड़ी आंखें दिखाते ना। तो उन्होंने समझा कि अन्य देश इतने बड़े पावरफुल हो गए, अपने देश को भी पावरफुल बनाना है, तो एक आवश्यकता है अपने देश को इस चीज की। तो उन्होंने क्या किया, मिसाइलों का आविष्कार किया, मिसाइलों की खोज की, बंदूकों की। मैं उदाहरण पे बता रहा हूं, बस है, चार पहिया है, दो पहिया है, कुछ भी साधन यंत्र मान लो, तंत्र मान लो, उपयंत्र मान लो, कुछ भी, तो आवश्यकता है ना उनकी। तो वही आवश्यकता हम सबको आविष्कार की जननी बन जाती है। हर कार्य से लेके हमें जो आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी के जीवन में एक आवश्यकता आविष्कार की जननी के बराबर हो जाती है। भैया कोई बड़ा कर जाता है, कोई छोटा करता है, कोई और न्यूनतम छोटा करता है, वो भी आवश्यकता के बराबर ही है, वो भी एक आविष्कार के ही जैसे है। कोई मतलब बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, कोई छोटा वैज्ञानिक बनता है, कोई बड़ा कार्य कर जाता है, कोई छोटा कार्य करता है, ये होता है। तो भैया अब ऐसी बातें बहुत सारी हैं, मेरे बताने का जो अर्थ था, मतलब था, वो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो भैया ऐसी बहुत सारी इसी तरह में बातें हैं, आप समझ गए होंगे कि आवश्यकता किस हिसाब से आविष्कार की जननी है। तो अंदर अपने भूख रखो कुछ करने की, कुछ ज्ञान अर्जित करने की, कुछ ज्ञान अर्जन करने की भूख रखो अंदर से कि मतलब मुझे कुछ अर्जित करना है, अर्जित करना है।
मतलब अय्यासी नहीं करना है। अपने दी हुई भारतीय संस्कृति हो या दी हुई भारतीय विज्ञान का उसका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, उस ज्ञान के द्वारा एक और कुछ अच्छा कार्य करना है। कुछ लोग ज्ञान से काम कर रहे हैं, कुछ लोग शारीरिक बल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग धन बल से काम कर रहे हैं, पर एक भूख अंदर से रखो ज्ञान अर्जित करने की, तभी वो देश हित के बारे में, देश हित के काम लगेगा। तो समझ में आया होगा भैया, तो समझ में आई होगी ये बात कि आवश्यकता आविष्कार की कैसे जननी है। तो ठीक है भैया, बस यही कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। और हाँ, अगर नीचे हाइप आने लगा हो तो हाइप जरूर कर देना, हाइप। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।